अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर हमज़ा। लास्ट लेक्चर से हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर पोर्शन होता है जर्नल पेपर में, जो जर्नल पीपीओसी होता है उसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। तो अब ये एज प्रॉब्लम के सिलसिले में हमारी ये दूसरी वीडियो है। इसमें ये देखें कि 5 years ago फादर इज़ 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हमने फादर की एज को मैंने लेट किया एक्स से और सन की एज को डिनोट किया वाई से। तो 5 साल पहले है, इसका मतलब है कि एक्स में से भी 5 साल पहले माइनस कर देंगे और वाई से भी 5 साल माइनस कर देंगे। अगर बिफोर होता तो फिर भी माइनस करना था, अगर आफ्टर की बात होती आफ्टर 5 year तो फिर 5 year ऐड करने थे। तो आफ्टर 5 ये 4 times है, फादर की एज 4 टाइम है, तो हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो सन की एज है उसे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आफ्टर 5 year फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अभी आफ्टर की बात है, तो हमने जो सेकंड इक्वेशन बनाई उसमें 5 को ऐड किया, फादर की एज डबल है तो सन की एज को डबल कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। उसमें बिफोर की बात थी तो 5 को माइनस किया, इसमें आफ्टर की बात थी तो 5 को ऐड किया। अब ये क्वेश्चन डीपली वैसे मैं पिछली वीडियो लेक्चर में वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैंने इस वजह से किया है क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका और इसका कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ। इसमें 5 year अगो की बात फादर और सन की एज से पहले आ गई थी, इस वजह से फादर की एज से भी 4-5 साल माइनस करने थे और सन की एज से भी 5 साल माइनस करने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरह नहीं है, वो भी डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि राना इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज रिजवान वाज 2 years अगो। वो कह रहा है कि राना की उम्र ट्वाइस है जितनी रिजवान की 2 साल पहले थी। इसमें सिर्फ रिजवान की 2 साल पहले का जिक्र किया है, ना कि राना की भी 2 साल पहले को हम करेंगे। राना की जो उम्र थी उसे एक्स से लेट किया है और रिजवान की जो उम्र थी उसे वाई से डिनोट किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है कि राना की उम्र ट्वाइस है रिजवान की 2 साल पहले की उम्र से, तो ये ट्वाइस है। सॉरी, राना की उम्र ट्वाइस थी 2 साल पहले की, हमने इसमें से माइनस किया और 2 से इसे मल्टीप्लाई करवाया ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। तो x इज़ इक्वल टू 2y-4। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये है कि उनका जो एजेस का डिफरेंस है वो 2 years है। उनकी एजेस कंडीशन के मुताबिक उनकी एजेस का डिफरेंस 2 year है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, यहाँ से y की वैल्यू 6, y चूँकि रिजवान था इस वजह से रिजवान की एज 6 year और x राना था, राना की एज 8 year। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज़ 2। एक की एज को x से डिनोट किया और दूसरे को y से किया, आर टू ब्रदर्स। जो अकॉर्डिंग टू पहली फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि x-2, चूँकि डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज़ इक्वल टू 2 था, तो इस तरह ये पहली इक्वेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज 16। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, ना कि इनका पहले डिफरेंस लेके फिर स्क्वायर लेना है। स्टेटमेंट इस तरह है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर सीक्वेंस इज 16। ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही बनेगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 थी, वो पहली इक्वेशन से यहाँ पे सब्सिट्यूट की। एक्स माइनस वाई की वैल्यू चूँकि 2 थी तो वो सब्सिट्यूट करने से x प्लस वाई की वैल्यू 16, x प्लस वाई की वैल्यू 8 बन गई, और जो पहले वाली इक्वेशन थी वो x माइनस वाई थी। ये दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को सिंपली सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ
2 क्लास फेलोज़ इज़ 24। 2 क्लास फेलोज़ हैं, उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 24 है। 2 क्लास फेलोज़ लड़की हैं ए और बी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उन दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 24 बनेगा। नेक्स्ट, इसमें से हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और किसकी एज ज़्यादा है और किसकी कम है। फिर वो कह रहा है इफ़ द ग्रेटर फेलो इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। तो मैंने लेट किया है कि लेट द एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर। तो अगर ए की एज अगर ए ग्रेटर है तो हमें चूँकि स्मॉलर की वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। स्टेटमेंट ये थी कि ए की जो एज है, ग्रेटर की एज है वो 3/2 है स्मॉलर की। तो इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/2। ये तो पहले 3/2 टाइम ग्रेटर है, इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ए इज इक्वल टू 3/2 बी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट की, तो 3/2 बी ए की जगह पे b इज़ इक्वल टू 24, बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से इसे सॉल्व किया तो बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 16, तो b की वैल्यू 4 आ गई। यही वैल्यू स्मॉलर थी। अगर हम चाह रहे हैं कि हम a की वैल्यू भी निकालें और ये देखें कि इनका प्रोडक्ट 24 आता है या नहीं आता, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इस तरह चेक कर सकते हैं। आप ये b की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। पुट b इज़ इक्वल टू 4 इंटू ए इज़ इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू 4 थी, 2 2 और 4, a की वैल्यू 6 आ गई। अब a की वैल्यू 6 है, b की हमने 4 ऑलरेडी निकाल ली है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो a b इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो 24 ही बनेगा। तो यही उसने पहले बताया था कि उनकी जो प्रोडक्ट की जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 24 है। हमें कहा था उनमें से स्मॉलर फाइंड करें, हमने स्मॉलर फाइंड किया 4, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू 6 आती है।